हेलो फ्रेंड्स, फोक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 7 ओ सदनीरा से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव संभव हो सकते थे, मैंने सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में उपलब्ध करवाया हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अध्याय 7 से आप एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़ कर आओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, ओ सदनीरा पाठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा, ओ सदनीरा पाठ के मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? ओ सदनीरा जो पाठ है मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? गंडक नदी पे हो जाएगा दोस्तों। चंपारण किस राज्य में स्थित है? बिहार में हो जाएगा दोस्तों। लेखक ने चंपारण की भूमि को कैसा बताया है? प्राचीन और नवीन। चंपारण क्षेत्र हिमालय की किस चीज से जुड़ा हुआ है? मतलब तराई क्षेत्र से दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले नदियों में क्या बहती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जल। लेखक के अनुसार पहले नदियों में जल बहती थी, लेकिन अब क्या बह रही है? मरुस्थल। सॉरी दोस्तों, मरुस्थल यानी बालू। सातवां, हाँ आ गया दोस्तों। लेखक के अनुसार नदियों में अब क्या अधिक बहती है यानी दिखाई देती है? बालू। पहले जल बहता था सिर्फ। ओ सदनीरा पाठ किस विद्या की रचना है? यह यात्रा वृतांक और निबंध। नौ, चंपारण के जंगलों को सबसे अधिक किसने प्रभावित किया? अंधाधुंध कटाई। 10, लेखक ने वृक्षों को किसका प्रतीक माना है? प्राकृतिक और वर्षा का। 11, कर्नाट वंश का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? कर्नाट वंश का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? चंपारण के इतिहास के संदर्भ में। हरि सिंह देव को किस आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? हरि सिंह देव को किस आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गयासुद्दीन तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 13, जंगलों की कटाई के बाद भूमि का उपयोग किसके लिए होने लगा? खेती के लिए। जंगल जब पूरी तरह से कट गई तो उसके बाद उसका उपयोग खेती के लिए होने लगा। लेखक के अनुसार किस क्षेत्र के निवासी किसका मिश्रण है? लेखक के अनुसार इस क्षेत्र के निवासी किसका मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्राचीन और नवीन। थारू लोग स्वयं को क्या नहीं मानते थे? थारू लोग स्वयं को आदिवासी नहीं मानते थे। 16, धांगड़ों को किस कार्य के लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए, जबरन अंग्रेजों के द्वारा। 17, धांगड़ों की भाषा में किस भाषा का मिश्रण था? भोजपुरी और उड़ाव भाषा का। ओ सदानीरा में किस फसल का विशेष उल्लेख है? नील की फसल का। चंपारण में नील की खेती किस काल में अधिक प्रसिद्ध हुई? अंग्रेजी शासन काल में। 20, अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरन कौन सी खेती कराई जाती है? नील की खेती। 21, महात्मा गांधी चंपारण किस उद्देश्य से आए थे? किसानों की समस्याओं का समाधान करने। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ हुई? 1917 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। लेखक के अनुसार चंपारण का महत्व किस कारण से बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के कारण। 24, ओ सदनीरा पाठ एवं प्रकृति के प्रति लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, संवेदनशील और प्रशंसात्मक। ओ सदनीरा पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, चंपारण के प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और सामाजिक जीवन का समग्र परिचय देना। 26, चंपारण में अंग्रेजों की प्रमुख रुचि किस खेती में थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नील की खेती में। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी के चंपारण आने से किसान में क्या भावना जागी? गांधी जी के चंपारण आने से किसान में क्या भावना जागी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आत्मविश्वास बढ़ी। 28, ओ सदानीरा में लेखक ने किस नदी को जीवन दायिनी के रूप में चित्रित किया?
ओ सदा नीरा जो पाठ है उसमें लेखक ने किस नदी को जीवनदायिनी के रूप में चित्रण किया? गंडक नदी को। 29 लेखक के अनुसार चंपारण की धरती किससे समृद्ध है? प्राकृतिक सौंदर्य और उपजाऊ मिट्टी से। गंडक नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हिमालय से गंडक नदी का उद्गम माना जाता है। ओ सदनीरा में किस आंदोलन का विशेष उल्लेख है? चंपारण सत्याग्रह का। ओ सदनीरा में चंपारण सत्याग्रह का विशेष। लेखक ने जंगलों के विनाश का मुख्य कारण क्या बताया है? मानव का लालच। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चंपारण के किसान का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया? समाधान के लिए क्या किया? सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। 35 लेखक के अनुसार नदी का स्वभाव कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सदैव बहने वाली, जीवनदायिनी, जीवनदायी यानी जीवन देने वाला। ओ सदानीरा शीर्षक में सदानीरा का अर्थ क्या है? सदा जल से सदा जल से भरी रहने वाली नदी यानी सफेद जल। सदा नीरा, सदा यानी सफेद और नीरा यानी जल, सफेद जल। 37 चंपारण के प्राकृतिक वातावरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राकृतिक वातावरण की सबसे बड़ी विशेषता घने जंगल और नदियां। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। लेखक ने गंडक नदी की तुलना किससे की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जीवन धारा से। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, किसान को नील की जबरन खेती से मुक्ति दिलाना। 40 गांधी जी ने चंपारण में किस सिद्धांत का पालन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सत्य और अहिंसा। ये हमेशा सत्य और अहिंसा पे गांधी जी चले थे। 41 लेखक के अनुसार चंपारण की संस्कृति कैसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, समृद्ध और विविधतापूर्ण। 42 ओ सदानीरा पाठ में किस भावना की प्रधानता है? ओ सदानीरा जो पाठ है इसमें किस भावना की प्रधानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्राकृतिक प्रेम। 43 अंग्रेज किसानों पर किस प्रकार का अत्याचार करते थे? अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किस प्रकार की अत्याचार किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जबरन नील की खेती करवाते थे। 44 लेखक ने गंडक नदी को किसका प्रतीक माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जीवन और संस्कृति का। चंपारण के इतिहास में गांधी जी का आगमन किस रूप से माना जाता है? धार्मिक आयोजना। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐतिहासिक मोड़। क्वेश्चन नंबर 46 लेखक के अनुसार प्रकृति का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानव जीवन और पर्यावरण के संतुलन के लिए। ओ सदानीरा पाठ किस पुस्तक में संकलित है? दिगंत भाग 2। लेखक ने चंपारण की मिट्टी को कैसा बताया है? उपजाऊ, बहुत ही उपजाऊ। ओ सदानीरा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मानव मूल्यों का संरक्षण करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 50 ओ सदानीरा पाठ में लेखक ने सबसे अधिक किसका महत्व बताया है? ओ सदानीरा पाठ में लेखक ने सबसे अधिक किसका महत्व बताया है? प्राकृतिक, इतिहास और मानवीय मूल्यों का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 51 ओ सदानीरा में नदी को किसका प्रतीक माना गया है? जीवन का। ओ सदानीरा जो पाठ है उसमें नदी को जीवन का प्रतीक माना गया है। 52 लेखक ने चंपारण की मिट्टी को कैसा बताया है? उपजाऊ, बहुत ही उपजाऊ। चंपारण की प्राकृतिक सुंदरता का मुख्य आधार क्या है? नदियों और हरियाली। 54 सदानीरा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सदैव जल से भरी रहने वाली नदी, सदैव जल से भरी रहने वाली नदी। 55 लेखक ने जंगलों की कटाई पर क्या व्यक्त किया है? चिंता। लेखक जंगलों की कटाई को देख करके बहुत ही चिंता व्यक्त किया है।
56 चंपारण का जीवन मुख्यतः किस पर आधारित है? कृषि पर। चंपारण के लोगों का जीवन कृषि पर आधारित है। ओ सदा नीरा पाठ में किस भावना की प्रधानता है? प्राकृतिक प्रेम। लेखक ने नदी को किस रूप में देखा है? जीवन दायिनी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? किसानों के अधिकार से। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में किया गया था और इसका संबंध किसानों के अधिकार के लिए था। गांधी जी ने चंपारण में किस मार्ग को अपनाया था? सत्य और अहिंसा। लेखक के अनुसार प्रकृति का संरक्षण क्यों आवश्यक है? मानव जीवन के लिए। प्रकृति का जो संरक्षण है मानव जीवन के लिए आवश्यक है। ओ सदा नीरा पाठ में नदी का प्रवाह किसका संदेश है? निरंतर आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ने का। लेखक ने चंपारण की पहचान किससे जोड़ी है? प्राकृतिक और इतिहास से। चंपारण के किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? नील की जबरन खेती। अंग्रेजों द्वारा वहां के लोगों पर जुल्म ढाया जाता था, उसे जबरन नील की खेती करवाया जाता था उससे। 65 ओ सदानीरा में नदी जल को किसका आधार बताया गया? ओ सदानीरा में नदी के जल को किसका आधार बताया गया है? जीवन का अधिकार आधार। 66 लेखक के अनुसार वृक्षों का महत्व किस लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पर्यावरण संतुलन के लिए। चंपारण का इतिहास किस कारण महत्वपूर्ण है? सत्याग्रह और संस्कृति। लेखक का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? लेखक का जो प्रकृति है उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संवेदनशील। 69 नदी का निरंतर बहना किसका प्रतीक है? जीवन की निरंतरता का। लेखक ने चंपारण की भूमि को किस रूप में चित्रण किया है? उपजाऊ और सुंदर भूमि के रूप में। ओ सदानीरा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक इतिहास और संस्कृति का परिचय। चंपारण की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? गांधी जी का सत्याग्रह। लेखक ने प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या संदेश दिया है? लेखक ने प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या संदेश दिया है? उसे छोड़ दो। लेखक ने प्राकृतिक संपदा के प्रति क्या संदेश दिया है? उसका संरक्षण करो। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओ सदानीरा पाठ किस विषय पर आधारित है? प्रकृति, इतिहास और समाज पर। 75 ओ सदानीरा पाठ पढ़ने से विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण करना। 76 ओ सदानीरा में लेखक ने किस महत्व को सबसे अधिक महत्व दिया है? किस तत्व को सबसे अधिक महत्व दिया है? ओ सदानीरा में लेखक ने किस तत्व को सबसे अधिक महत्व दिया है? प्रकृति को। चंपारण की पहचान मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गांधी जी की सत्याग्रह। गांधी जी और सत्याग्रह। 78 लेखक ने नदी को किस रूप में प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जीवन दायिनी, जीवन देने वाली। 79 चंपारण के उपजाऊ भूमि का प्रमुख कारण क्या है? नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। लेखक के अनुसार प्रकृति का संतुलन किससे बिगड़ता है? जंगलों की कटाई से। ओ सदानीरा पाठ में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? सरल, प्रवाहपूर्ण और साहित्यिक। लेखक ने चंपारण के लोगों को किस रूप में चित्रण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मेहनती और सरल। 83 ओ सदानीरा का केंद्रीय भाव क्या है? प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का गौरव। संस्कृति का गौरव, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। गांधी जी के चंपारण आने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? किसानों में जागरूकता आई। लेखक ने चंपारण की संस्कृति को कैसा बनाया है? समृद्ध और जीवंत। ओ सदानीरा पाठ किस पुस्तक से संकलित है? दिगंत भाग 2। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों।
लेखक के अनुसार नदियां किसका आधार है? सभ्यता और जीवन का, राजनीति का, व्यापार का, युद्ध का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सभ्यता और जीवन का। चंपारण सत्याग्रह भारतीय इतिहास में किस रूप से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, किसान आंदोलन के रूप में। लेखक ने किसके संरक्षण पर बल दिया? प्राकृतिक संसाधनों पर। ओ सदानीरा पाठ का प्रमुख संदेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रकृति और संस्कृति की रक्षा करना। लेखक ने नदी के प्रवाह को किसका प्रतीक माना है? निरंतर जीवन का प्रतीक। चंपारण के किसानों का जीवन किस पर निर्भर करता है? चंपारण के किसानों का जीवन किस पर निर्भर करता है? कृषि पर दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेखक ने प्रकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया है? लेखक प्रकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया है? संवेदनशील और प्रेमफुल। ओ सदनेरा में किसका सुंदर चित्रण मिलता है? ओ सदनेरा जो पाठ है उसमें किसका सुंदर चित्रण मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्राकृतिक सौंदर्य का। लेखक के अनुसार वृक्ष मानव के लिए क्या है? लेखक के अनुसार वृक्ष मानव के लिए क्या है? जीवन के सहायक। ओ सदनेरा पाठ पढ़कर क्या प्रेरणा मिलती है? पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्यों की। लेखक ने चंपारण के इतिहास को कैसा बताया है? गौरवशाली। ओ सदनेरा शीर्षक किस ओर संकेत करता है? सदैव बहने वाली नदी। ओ सदनेरा पाठ का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और समाज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ओ सदनेरा के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रकृति, संस्कृति और मानवीय विरासत का संरक्षण करें। इसी के साथ दोस्तों सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए। और इस चैप्टर से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दी है। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अध्याय के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।